नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है जो आज, जब ये शो आप देख रहे होंगे, तब शायद उस मीटिंग की शुरुआत हो गई होगी जो हरियाणा के अंदर एक नई कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास होगा। नई कांग्रेस के मायने क्या है? क्या वहां विद्रोह होगा? नई पार्टी बनेगी या कांग्रेस को ही नए रूप में दिखाने का प्रयास होगा? इस खबर को जब मैंने एक्सरे से देखा तो पता पड़ा कि आज 6 मार्च को दिल्ली में हरियाणा के नए प्रभारी महासचिव बने बी के हरिप्रसाद ने एक बैठक बुलाई है। इसमें सभी मसलों पे मंथन होगा। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके कयास भी लगने लगे हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। अब तक हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, 4 महीने बीत गए। कई बार कई प्रोग्राम में हमने इसका जिक्र किया जब हम कांग्रेस पे बात करते हैं। 4 महीने होने के बाद भी अभी तक हरियाणा विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला। बीजेपी ने तो सरकार बना भी दी। बीजेपी की सरकार काम भी कर रही है, निर्णय भी ले रही है। वो आपस में सिर फुटबॉल हो रही है, वो सब बातें अपने जगह पे हैं। लेकिन कांग्रेस में क्या? कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व इतना कमजोर है कि वो हरियाणा के झगड़े ना मिटा पाया है, ना हरियाणा की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर पाए हैं। 4 महीने बीत गए। अब ये तो प्रतिपक्ष की बात हो गई, लेकिन कांग्रेस ने अपने हार की समीक्षा तक नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता की दावेदारी का दम भर रहे हैं। उन्होंने पार्टी हारने के बाद भी सभी विधायकों की कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और शक्ति प्रदर्शन करके ये बता दिया कि जितना भी कांग्रेस का कुनबा है 30-32 का, उसमें सबसे ज्यादा विधायक उनके साथ है। अब उसके बाद भी कांग्रेस हरियाणा को लेके चीजें भूल गई है। कांग्रेस को लगता है कि जब कुछ जो कुछ भी है वो शांत है। राहुल गांधी 2029 की तैयारी करने की बात करते हैं। खड़गे जी कांग्रेस में संगठन पे जोर देने की बात करते हैं। लेकिन दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में 12 साल से जिला अध्यक्ष भी नहीं है। इस बारे में कोई किसी का ध्यान नहीं। मानो वो प्रदेश अब बीजेपी के हाथ में उन्होंने सौंप दिया, जैसा ओडिशा सौंप दिया गया था, जैसा यूपी चला गया, जैसा बिहार चला गया। ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस थी, लेकिन अब कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। आंध्र प्रदेश ऐसा ही है। कुल मिलाकर अब जब कुछ सर्जरी इधर उधर हो रही है, अब बी के हरिप्रसाद को भी लगा कि जब वो हरियाणा में इंचार्ज बन के आ गए हैं तो अब उन्हें कुछ तो दिखाना होगा। तो एक मीटिंग ली। अब इस मीटिंग में क्या होगा? अब मीटिंग में यही होगा कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा, चुनाव की हार की समीक्षा होगी, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और जिला अध्यक्ष के चुने जाने पर मंथन होगा। अभी पार्टी की सूत्रों का कहना है कि संगठन में कई पद लंबे समय से खाली है, जो मैंने बोला 12-12 साल से, उन्हें भरने का काम शुरू हो सकता है। अब कांग्रेस ने चुनावी हार की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया गया है। 4 महीने लग गए। इस बात को बार बार याद रखिएगा। जिसने कई नेताओं से बात की है। हरियाणा में इसके बाद के प्रभारी दीपक बाबरिया को हटा दिया गया है। उन पर हुड्डा गुट नाराज बताया जा रहा था। दीपक बाबरिया का दावा कर रहे थे कि हुड्डा ने ही सारी टिकट बांटे थे। इसके चलते नतीजे अलग आए। मैं क्या करूं? अंत में बाबरिया को हटा दिया गया। अभी दीपक बाबरिया जो थे, इनके खिलाफ तो शैलजा भी थी। अब कुल मिलाकर शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, एक ऐसा त्रिकोण बनता है जिसमें शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ये साथ है। हुड्डा जाट नेता माने जाते हैं, तो शैलजा दलित नेता है। सुरजेवाले एक अपने
दिल्ली दरबार के नजदीकी होने का फायदा उठाते हैं। सुरजेवाले जब दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी मीडिया इंचार्ज थे, तो उन्होंने पूरे पार्टी की मीडिया की 12 बजा दी। उसके बाद वो कर्नाटक में चले गए, तो कर्नाटक में उन्होंने क्या गुल खिलाए सारी दुनिया जानती है। पिछले हरियाणा के चुनाव में उन्होंने पूरा समय अपने बेटे को जितवाने में और अपने बेटे के कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगाया। यदि वो हरियाणा के नेता अपने आप को मानते, तो उन्हें कम से कम हरियाणा में सभी जगह घूमना था, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिए। शैलजा कोप भवन में चली गई थी और आखिरी सप्ताह में वो हरियाणा में चुनाव में उतरी। हुड्डा जी जरूर मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर हुड्डा जी से भी कई गलतियां हुई है। अब शैलजा जी भी दावा भर रही है हरियाणा पे कंट्रोल करने का। हुड्डा जी तो कंट्रोल चाहती है और सुरजेवाला भी कंट्रोल करते हैं। सुरजेवाला यदि हरियाणा का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो उन्हें ये तो बताना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने विधायकों के लिए मेहनत की, या सिर्फ अपने बेटे को जितवाने का काम किया। शैलजा को ये पूछना चाहिए कि सारे आपसी मतभेद भेद भूलकर आपने पार्टी के लिए पूरी ताकत क्यों नहीं झोंकी? क्यों आप मुंह फुला के दिल्ली में बैठी रही और फिर चुनाव के आखिरी वीक आप मैदान में उतरी? शैलजा जी को ये भी बताना होगा कि जो 1-2 टिकट उन्होंने बड़े ताकत से मांगे थे, वो डिपॉजिट जब्त क्यों हो गए हैं? अंबाला कैंट, क्या वीज को जिताने का ठेका शैलजा जी के पास था? चर्चा तो ये भी है कि उन्होंने जो जीता हुआ उम्मीदवार था, उसके सामने एक ऐसा उम्मीदवार कांग्रेस से दिया, जिसका डिपॉजिट तक, मतलब बहुत बुरी हालत में चुनाव हार गया। बार-बार हमारे यहाँ ये मतलब चुनाव में ये बात होती है कि जवाबदेही होनी चाहिए। अभी जो सर्जरी हुई पिछली बार, उसमें भी कहा कि जवाबदेही होनी चाहिए। खड़गे जी बोलते हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही किसकी? जिसने टिकट माँगा, यदि वो डिपॉजिट जब्त होता है, तो उस नेता की जवाबदेही। सिटिंग विधायक का टिकट काट के किसी महिला को वहाँ, दूसरी महिला को वहाँ भेजा जाता है, उसका डिपॉजिट जब्त हो जाता है, तो उस महिला का टिकट देने वाले की जवाबदेही। ये जवाबदेही तक कब तय होगी? माकन स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा मशीनों में कोई लफड़ा नहीं हुआ, मैं स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन था, हार की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो फिर उन पे ज़िम्मेदारी वो लेते हैं, तो फिर उनको बाकी ज़िम्मेदारी से मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो दूसरी जगह पे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बन के जाते हैं। कुल मिलाकर अब जो वहाँ पे नाम उछल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद अब मार्गदर्शक मंडल में बिठाया जाएगा। फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई तीसरा नाम सुनाया जा सकता है और अध्यक्ष पद के लिए सुरजेवाला पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। लोग ये भी जानते हैं कि हुड्डा जी और शैलजा जी के झगड़े में दलित और दलित वर्सेस जाट ये पिक्चर बना, जिसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को वहां भुगतना पड़ा। अब जो हरिप्रसाद ने जिन नेताओं की मीटिंग अभी जो चल रही है, उसमें हुड्डा जी है, शैलजा जी है, रणदीप सुरजेवाला है, उदय भान है, पार्टी के अध्यक्ष। वरिष्ठ विधायकों पदाधिकारियों को बुलाया गया है, विभिन्न खेमे के लोग आए हैं, अपने अपने लिए लॉबिंग कर रहे होंगे। अब हुड्डा की तरफ से स्टैंड बाय नाम हुड्डा खेमे की तरफ से एक अशोक अरोड़ा और गीता गोखल का है, जो चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बने। हुड्डा खेमे के बाहर से चंदर मनमोहन भी बड़े दावेदार बताए जाते हैं। अध्यक्ष पद के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला पूरी फील्डिंग कर बैठे हैं, तो उधर दीपेंद्र हुड्डा भी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि किसी भी हालत में उनका नाम चले, ताकि विरासत चले। अब ये भी होगा कि यदि जाट को अध्यक्ष पद दे दिया, तो नेता प्रतिपक्ष गैर जाट होगा, और जाट यदि नेता प्रतिपक्ष बन गया, तो फिर अध्यक्ष नॉन जाट होगा। ये कुल एक्सरसाइज है, लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में एक बात जो प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है, जो चर्चा चल रही है, जो कई नेताओं से बातचीत हुई है, उससे एक तो बात इस तरह से दिखाई देती है कि ये पूरी एक्सरसाइज अब
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घर बिठाने के लिए हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर बैठेंगे, नई राजनीतिक दल की शुरुआत करेंगे। मैंने इसीलिए कहा कि नई कांग्रेस के कई मायने हैं। नई कांग्रेस ये है कि सारे पुराने लोगों को घर बिठा दो, सुरजेवाला को भी चुप करवा दो, शैलजा को भी चुप करवा दो, हुड्डा जी को भी चुप करवा दो और फिर एक नई पूरी टीम लेके आओ सामने। कांग्रेस एक नए कलेवर में, या फिर कोई हरियाणा कांग्रेस बने, जिसमें जिन लोगों को दिल्ली ने साइडलाइन किया, वो अपना वजूद दिखाने का प्रयास करेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में डैमेज कांग्रेस ही होगी और फायदा बीजेपी का होगा। क्योंकि जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, वो बहुत बाद में अब कांग्रेस जागी है। बहुत देर कर दी हुजूर, करते-करते। आज एक सिरे से मुझे इतना कुछ दिखाई दिया। देखते हैं इस मीटिंग का आउटकम क्या होता है। मीटिंग के बाद क्या चीज़ें तय होती है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।